किए हैं. So friends, let us first discuss the message which we have posted today on the group. They are very relevant, like every day. There is one quote from Raman Maharshi. Nowadays, एक ऐसा प्रचलन हो गया है और बहुत सारी जो स्पिरिचुअल सिस्टम्स हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हमें पिछली पास्ट लाइफ का जानकारी होनी चाहिए, उससे हमारे दुख दर्द मिटते हैं वगैरह वगैरह. इस पे इनका ये जो कोट है, इट इज वेरी रिवीलिंग एंड वेरी रेलिवेंट. गॉड इन हिज मर्सी हैज विदहेल्ड द नॉलेज ऑफ प्रीवियस बर्थ्स फ्रॉम पीपल. ईश्वर ने अपने मर्सी पर, अपनी सहानुभूति या अनुकंपा से हमको अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज से विदहोल्ड कर रखा है. हमें पिछले जन्मों का ज्ञान ना हो. इफ दे न्यू दैट दे वर वर्चुअस दे विल ग्रो प्राउड. यदि उनको मालूम पड़े कि वो बहुत ज्यादा गुणी थे, बहुत ज्यादा वर्चुअस थे, तो क्या होगा? आपको सेंस ऑफ प्राइड आ जाएगा. मैं पिछले जन्म में इतना महान था, राजा था, संपन्न था, वैभवशाली था वगैरह वगैरह. तो उससे प्राइड आ ही जाएगा, क्योंकि पिछला जन्म भी जब मुझे उसमें मैं जोड़ लूंगा, इस जन्म के साथ पिछले जन्म का भी हिसाब किताब जोड़ लूंगा. इफ दे और कॉन्ट्रेरी वाइज दे विल बी डिप्रेस, बोथ आर बैड. कॉन्ट्रेरी होगा तो क्या होगा? आपको डिप्रेशन हो जाएगा. तो ना पिछले जन्म के जानकारी से आपको किसी भी हालत में कुछ लाभ नहीं होना है. कुछ ना कुछ आपका नुकसान होएगा. या तो सेंस ऑफ प्राइड विल प्रिवेल और सेंस ऑफ डिप्रेशन, डिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन कैन टेक ओवर. इट इज एनफ दैट वन नोज द सेल्फ. क्या करना है? केवल सेल्फ को जानना है. तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह को सब भूल जाना है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी तो करके आप अपने संसार को ही बढ़ा रहे हैं. महर्षि का कहना है संसार का और निर्माण हो जाएगा. जो पीछे अभी इस जन्म का जो संसार है, उस भंवर में ही हम डूबे हुए हैं, उस चक्र में ही डूबे हुए हैं, उसी के डेबिट क्रेडिट में डूबे हुए हैं. किस आदमी से क्या लेन देन है, किसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, वो ही लेन देन हमको मुश्किल में डाले है. और कितने 50 जन्मों का, 500 जन्मों का देखा हुआ है कुछ लोगों ने, जैसा कि हम सुनते हैं. तो क्या करेंगे? कितना बड़ा बोझा, इस जन्म का बोझा महर्षि कहते हैं उसको भी उतार फेंको, और आपको चाहिए और 500 जन्मों का, 1000 जन्मों का बोझा ले लें. मालूम पड़ा पिछला जन्म का, आपको पता चला पिछले जन्म में जो सब में बड़ा शत्रु था वो आपका बेटा बना हुआ है. बताइए क्या करेंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे. पिछले जन्म का जो बैरी है वो आपका स्पाउस है, अब आपको तंग कर रहा है. क्या क्या चीजें निकल के आएंगी? कहते हैं जो भी आपके निकट संबंधी होते हैं उनसे पिछले जन्म का बहुत बड़ा लेन देन होता है, और उसकी चुकता करने के लिए आपको इस जन्म में न जाने क्या क्या करना पड़ता है. तो महर्षि कहते हैं गॉड इन हिज मर्सी हैज विदहेल्ड द नॉलेज ऑफ पास्ट लाइफ्स फ्रॉम पीपल. इट विल नॉट हेल्प यू. द मोमेंट उसको हेल्प करना होगा तो नेचर विल गिव यू रेविलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज. एक छोटी सी इंसिडेंट को आपको याद आ जाएगी. क्या आपको करना है? क्या हमको करना है? लेट अस नो द सेल्फ. अपने स्वरूप को जानना. दिस इज व्हाट महर्षि सेज. सो दिस वाज वन कोट.
तो जितना भी हम लोगों का आकर्षण था, अट्रैक्शन था, पास्ट लाइफ को जाने, बड़े मास्टर बने, ज्ञानी बने, उसको हम छोड़ सकते हैं। वी कैन जस्ट उसको गिव अप कर दें। बाहर वो नॉलेज हमको नहीं पाना है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ होना नहीं है। Now this is a very important message today which we are reading, and इसमें हम लोगों ने चर्चा भी किए थे। The mind catches hold of sense impressions and processes them in such a way that they produce long chain of uncontrolled thoughts. माइंड क्या है? माइंड इल्यूमिनेट करता है सेंसेस को, और सेंसेस में जो भी इंप्रेशंस आते हैं वो मन के प्रकाश से ही सेंसेस सक्रिय होते हैं, और जो हमारी इंद्रियों में फिर इंप्रेशंस आते हैं, प्रभाव आते हैं, संस्कार आते हैं, उनको वो पकड़ लेता है मन, और उनकी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके बहुत सारी चेन, श्रृंखला, अनकंट्रोल्ड थॉट्स की, असंयमित विचारों की एक श्रृंखला का निर्माण हो जाएगा। They are the inputs. Senses turn outward, create or give you inputs for thinking. और उस थिंकिंग से लगातार एक विचारों की श्रृंखला पैदा होती है। Learn to watch how your senses behave. आप कोशिश करें, वॉच करें कि ये सेंसेस, इनमें इंप्रेशंस कैसे बनते हैं। लर्न टू वॉच हाउ द माइंड रिएक्ट्स टू सेंस इंप्रेशंस, और ये भी आप लर्न करें, देखें कि मन उस सेंस इंप्रेशंस पे कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रतिक्रिया क्या होती है? अनुकूलता, प्रतिकूलता। कोई हमने बाहर का दृश्य देखा, हमारे अंदर राग की अनुभूति हुई। कोई बाहर का दृश्य देखा, द्वेष की उत्पत्ति हुई, समता हट गई हमारी। कोई किसी क्रिया को देखा, उस क्रिया से हमें प्रतिकूलता घटी, उस करने वाले के प्रति द्वेष जागा, उस करने वाले का पूरा जीवन वृत्तांत हमारी आंखों के सामने आ गया, प्रोसेसिंग हो रहा है। ये लड़का, ये इसका तो आदत ही है, ये कोई काम ठीक से कर ही नहीं पाता। ये क्लाइंट आता है, ये बहुत चोर है। ये जो पड़ोसी है, तो जहां वो एक छोटी इंसिडेंट होती है, सेंसेस से हम देखते हैं, पूरा न जाने कितनी बड़ी चेन, पूरी उसकी घटना क्रम हमारे माइंड प्रोसेस करता है। दैट इज द रिएक्शन ऑफ माइंड। यदि आप समत्व में हैं, समता में हैं, तो आपको उसका रिएक्शन नहीं होगा। इट विल बी जस्ट एक्सेप्ट। कैसे आएगी? नॉन जजमेंटल। हाउ डज इट मैटर? जो वो कर रहा है कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट मैटर टू यू? वैसे भी वो इल्यूजन है। दैट इज ओनली ए मूवी। मूवी को कौन कंट्रोल करता है, और मूवी को क्यों कंट्रोल करना चाहिए? मूवी को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? इसको बस इसको इतना करना है, सिंपली इतना करना है। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, लर्न टू वॉच सेंसेस, लर्न टू वॉच माइंड, हाउ इट रिएक्ट्स. If you can stop the mind from reacting to sense impressions, you can eliminate a large number of your vasanas. This is also very very important. ये बहुत important है कि आप अपने माइंड को रिएक्ट करने से स्टॉप कर सकें। तब सेंस इंप्रेशंस आए और मन समत्व में रहा। माइंड इज इन इक्वेनिमिटी। तो आपकी जो वासनाएं हैं, वासनाओं का जन्म नहीं होगा, वासनाओं को की उत्पत्ति नहीं होगी। हर एक माइंड के रिएक्शन से वासना की उत्पत्ति हो रही है, नई इच्छाओं का जन्म होता है।
और यदि आपका माइंड नॉन रिएक्टिव हो जाए, माइंड केवल विटनेस भाव में चला जाए, माइंड जो है दृष्टा भाव में चला जाए। दृष्टा भाव का मतलब ये है कि माइंड बिल्कुल शांत हो गया, स्थिर हो गया, माइंड में कुछ टर्बुलेंस नहीं, माइंड में कोई रिएक्शन नहीं है, तो बिल्कुल शांति की स्थिति रहेगी, साइलेंस की स्थिति रहेगी। तो ड्रामा क्या है, सीन क्या है, द सेंस इंप्रेशंस, द सेंसेस which are outward, every moment they are giving inputs or impressions, they are receiving impressions by seeing, by hearing, by tasting, and those impressions, they create prolonged chain of thoughts, and based on those impressions and thoughts, mind reactions start, and those mind reactions give birth to further vasanas. So what Maharshi says, watch how your sense impressions are being created, watch how your mind is reacting, and the moment you become established into witness consciousness, or you become watchful, your inputs or your sense perceptions or impressions, they will get reduced, your mind will stop reacting, and vasanas will not take birth. So that is the entire chain. And धीमे धीमे उसको आपको जानने का, आपको उसकी अनुभूति होगी जैसे जैसे आप सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस करते हैं. And when we say the word does not exist, even the mind does not exist, only self exists, उसका मतलब ही ये है कि ये सारे impressions जो हैं ये भी illusory हैं, इनके reactions भी illusory हैं, और जो ये chain of thoughts है ये भी सब illusory है. This is all created by you. That is all your creation. And because of those creations, because of the thoughts, because of the impressions, then prolonged thoughts, then mind reactions, हम एक संसार का निर्माण करते हैं, अनंत संसारों का निर्माण कर लेते हैं. एक छोटी सी चीज जो मेरे सामने आती है, दो लोगों के लिए वो घटना कितना बड़ा संसार का निर्माण करती है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कितना वाचफुल है. दो ही व्यक्ति, दो ही फ्रेंड बराबर में बैठे हैं, एक व्यक्ति पूरा शांत रह सकता है उस घटना से, और दूसरा व्यक्ति में इतना टर्बुलेंस हो सकता है कि वो कई महीने तक उसी घटना से उसका मन प्रभावित रह सकता है. तो what is the remedy? Remedy is just watch your mind, stop your mind from reacting, no reaction, and just stay in self, abiding in self. That is the remedy. So Maharshi says, only you know, you need to know the self through self-inquiry practice. So that these were the two messages. So we conclude here.